आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ के कौन सी ऐसी चीज़ें मिली जिससे हमें वहाँ के कल्चर्स के बारे में पता चलता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ की इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। जैसे हम पढ़ेंगे वहाँ पे ऐसी कौन सी पॉटरी मिली, जैसे पॉटरी मृदभांड होता है या वेयर भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप के पॉटरी होती हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉटरी दैट हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अबाउट द मेटल, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किन किन मेटल से परिचित थे, ऐसे कौन से मेटल थे जिनके बारे में जानते थे, और ऐसे कौन से मेटल थे जो पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता चला। और साथ ही साथ हम वहाँ के इंस्क्रिप्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कितने टाइप के इंस्क्रिप्शन होते हैं उनके बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे, और इसको भी कंपेयर करेंगे कि उस समय की जो सिविलाइजेशन थी, जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन में जो साक्ष्य मिले हैं, क्या उनको डेसिफर्ड किया गया है, क्या उनके अर्थ को निकाला जा चुका है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनके अर्थ को निकाला जा चुका है, और इस प्रकार के इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उस समय के जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ थी, उनमें किस प्रकार के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता था, वहाँ की इकॉनमी कैसे चलती थी, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो प्रेशियस स्टोन पाए जाते थे, जिसमें तमाम तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, हार बनाए जाते थे, ज्वेलरीज बनाई जाती थी, बीड बनाई जाती थी, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार वो किस टाइप के रॉक्स, किस टाइप के स्टोन का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ हमें जानने की कोशिश करेंगे जो डिफरेंट टाइप के वहाँ पर सील्स मिली हैं, उन सीलों पे किन चीज़ों का चित्रण किया गया है, किन चीज़ों को बनाया गया है। जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, और एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स उसमें बनाए गए हैं, और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनको उसमें नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ वहाँ के मेन इम्पॉर्टेंट जो आर्किटेक्चर उनके बारे में पढ़ेंगे, और आने वाली वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के जो सिटीज़ हैं या जो साइट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसमें हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी साइट पे क्या चीज़ें मिली, और वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था, वहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन कमिंग वीडियोस। तो अपने वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉटरी को लेकर के, कितने टाइप की पॉटरी होती हैं, और साथ ही साथ उन पॉटरी की क्या खासियत थी, और ऐसे पॉटरी कहाँ पे पाए गए। पॉटरी मतलब मृदभांड, ये मिट्टी के बनते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले दोस्तों हमको ये जानना ज़रूरी है कि आज के समय में मशीनों से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन इन एंशियंट टाइम ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर वर ए लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैड बीन मेड बाय द ह्यूमंस इटसेल्फ बाय यूजिंग देयर हैंड। तो हमको सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है दो शब्द, एक आर्टिफैक्ट और दूसरा होता है फॉसिल। फॉसिल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो नेचुरली बनी हो। जैसे आप देखोगे कि डायनासोर्स के जो अवशेष मिलते हैं, आपने देखा होगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि पत्थरों पे कहीं डायनासोर की हड्डियों के निशान पाए गए। तो ये क्या होता है कि नेचुरली, प्राकृतिक रूप से दो रॉक्स के बीच में कहीं ना कहीं किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो डायनासोर फंस गया हो, और समय बीतते बीतते उसका फॉसिल वहाँ पे बच गया हो। तो ऐसे चीज़ों को हम फॉसिल बोलते हैं। और दूसरा होता है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट दोस्तों, जो ह्यूमंस अपने हाथों से कोई चीज़ बनाता है और उसके अवशेष बाद में 2000 या 3000 साल बाद मिलता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसे चीज़ों को आर्टिफैक्ट बोला जाता है। जैसे जो मृदभांड मिले आर्टिफैक्ट है, जो इंस्क्रिप्शन मिले, जो सीलें मिली, ये सब आर्टिफैक्ट कहलाते हैं। उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि अब पॉटरी कितने प्रकार की होती हैं। पॉटरी दोस्तों, पॉटरी या आर्टिफैक्ट कितने टाइप्स की होती हैं। एक्सकवेशन से हमको ये पता चला है कि पॉटरी नियरली 5 to 6 टाइप की होती हैं। जैसे
प्लेन पॉटरी होती है। प्लेन पॉटरी में कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया गया था, यानी कि जो पॉटरी मिली है, पॉटरियों पे डिफरेंट टाइप की पॉटरी पे कई आकृतियाँ बनाई गई हैं। कहीं पे पेड़ बनाए गए हैं उस पे, या कुछ जानवर बनाए गए हैं, कुछ ज्यामितियाँ बनाई गई हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। तो सबसे नंबर 1 प्लेन पॉटरी। प्लेन पॉटरी देखोगे दोस्तों तो मैक्सिमम इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट पे पाया गया है। ये बेसिकली ह्यूमंस या उस समय की जो सोसाइटी थे अपने दैनिक कार्यों के लिए यूज़ करती थी, जैसे पानी रखना उसमें और अनाज रखना, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती थी प्लेन पॉटरी। और अच्छा, पॉटरी कैसे बनती थी? पॉटरी देखो 2 तरीके से बनाई जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान 2 तरीके से पॉटरी बनाई जाती थी। नंबर 1 हैंडमेड पॉटरी और दूसरा व्हील मेड पॉटरी। व्हील मतलब चाक का इस्तेमाल करके पॉटरी बनाई जाती थी, और पहले हाथों से बनाते थे, हाथ से पॉटरी को बनाया जाता था। एक शब्द इसमें बहुत आता है दोस्तों, टेराकोटा। टेराकोटा मतलब क्या होता है, इतना जान लेना। लैटिन भाषा में टेरा मतलब होता है सॉयल, मिट्टी, और कोट्टा मतलब पकाना या पका हुआ, यानी जो मिट्टी होती है उसको पका दिया जाए तो उसी को बोला जाता है टेराकोटा। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसी चीज़ें जिनको मिट्टी को पका करके बनाई जाती है उनको टेराकोटा बोला जाता है। तो जो पॉटरी हैं ये सब क्या है, टेराकोटा ही है, आर्टिफैक्ट है और टेराकोटा ही है। अब प्लेन पॉटरी हो गई। अब दूसरा हम पढ़ेंगे रेड पॉटरी। रेड पॉटरी कैसी बनती थी भैया दोस्तों? रेड पॉटरी को बनाने के लिए बस टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे जो वेयर होता था, जो पॉटरी होती थी, जो मृदभांड होता था, उसको गर्म किया जाता था। उसके बाद उसमें रेड कलर आ जाता था। इसका इस्तेमाल देखोगे तो बहुत कम होता था, और इसके जो चीज़ें मिली हैं, रेड पॉटरी जो मिली है बहुत कम मात्रा में मिली है। तीसरा होता है रेड एंड ब्लैक वेयर या रेड एंड ब्लैक मृदभांड। इसमें दोस्तों क्या किया जाता था कि डिफरेंट टेम्परेचर पे ब्लैक आता था कलर, और रेड कलर कैसे आता था? रेड कलर डिफरेंट टेम्परेचर पर उस पॉटरी को गर्म किया जाता था, जिसकी वजह से उस पर अलग अलग कलर आता था। नंबर 3 परफोरेटेड पॉटरी। परफोरेटेड मतलब छिद्रयुक्त पॉटरी। ऐसे पॉटरी जिनमें छेद होते थे। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पॉटरी का इस्तेमाल रिचुअल के लिए किया जाता था, सेरेमनी में इस्तेमाल किया जाता है, रिलीजियस जो रिचुअल्स होते थे वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। और उस समय की जो अपर सोसाइटी थी, या सोसाइटी में जो अपर लोग रहते थे, ऊपरी लोग रहते थे, या थोड़ा धनी लोग रहते थे, वे लोग ऐसे पॉटरी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इनकी संख्या एक्सकवेशन में बहुत कम मिली है। उसके अलावा दोस्तों एक पॉलीक्रोम पॉटरी होता है। पॉलीक्रोम पॉटरी जिसको कहते हैं कि बहुरंगी, यानी कि उसमें ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, इन कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे जो मृदभांड थे बहुत कम संख्या में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय की जो सोसाइटी में जो उच्च दर्जे के लोग थे वे लोग ही इसका केवल इस्तेमाल करते थे, और इसकी संख्या बहुत कम मिली है। तो ये डिफरेंट टाइप के पॉटरी हैं जिनको हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के साइट्स थे वहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं। एक चीज़ सोचने वाली बात है, शुरुआती दौर में हैंडमेड पॉटरी बनाई गई, लेकिन समय बीतने के बाद व्हील मेड पॉटरी बनाई गई, यानी चाक के इस्तेमाल कर पॉटरी बनाई जाती थी। ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा इसीलिए किया गया था कि उस समय सिटीज़ में इनकी डिमांड बढ़ने लगी। इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था वहाँ पे इन पॉटरी की डिमांड होने लगी, जिसकी वजह से मास प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी, और इसीलिए व्हील मेड पॉटरी का आविष्कार किया गया। ये तो पॉटरी हो गई। दोस्तों हम लोग जानने की ज़रूरत है इंस्क्रिप्शन के बारे में। जो लेख होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उस समय जो लेख होते थे ज़्यादातर स्टोन पे लिखे जाते थे। हम उस समय की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में जो मिडीवियल पीरियड है, या लेटर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है, उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे बाद में कि और कितने टाइप के इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं। लेकिन हम कंटेम्परेरी उस समय का जो
सोसाइटी थी या सिविलाइजेशन था उसे हम कंपेयर करते हैं। आप देखोगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनके जो इंस्क्रिप्शन मिले, कुछ इंस्क्रिप्शन को पढ़ा जा चुका है और कुछ को नहीं पढ़ा जा चुका है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनको पढ़ा जा चुका है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनको नहीं पढ़ा जा चुका है, उनका अर्थ नहीं निकाला जा चुका है, यानी कि ये अभी अनडेसिफर्ड है, बल्कि जो मेसोपोटामियन हो, इजिप्टियन हो, वो डेसिफर्ड है। ऐसा क्यों? आप देखोगे तो इनके जो स्क्रिप्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है, इसमें बेसिकली सिंबल बना है, ज़्यादातर तो जो है सिंबल बना है। आई थिंक नियरली 64 या 84 सिंबल्स पाए जा चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उन सिंबल से आर्कियोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को अर्थ निकालना काफ़ी मुश्किल है और अभी तक तो उसका अर्थ नहीं निकाला जा चुका है, उसका मतलब नहीं निकाला जा चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसको अभी उसका अर्थ नहीं निकाला गया है। अच्छा, जो सिंबल, ऐसे इंस्क्रिप्शन केवल जिसमें केवल सिंबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलता है पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शन, या इसी को बोलते हैं हायरोग्लिफस इंस्क्रिप्शन। हायरोग्लिफस इंस्क्रिप्शन यहाँ पर भी पाया गया है, एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन में पाया गया है और मेसोपोटामिया में भी पाया गया है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में, या जो हायरोग्लिफस जो इंस्क्रिप्शन है वो रोसेटा स्टोन पे पाया गया है। रोसेटा स्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन मिले, जो स्क्रिप्ट मिला है, उसमें चित्र भी है, साथ ही साथ उसमें एक लैंग्वेज भी मिली है, यानी उसमें कुछ लेटर्स भी मिले हैं। यानी कि जो रोसेटा स्टोन है या एंशिएंट सिविलाइजेशन के जो इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे वे चीज़ें बाइलिंगुअल हैं, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट को उसका अर्थ निकालने में काफ़ी आसानी हुई और उन्होंने इसका अर्थ निकाल लिया, यानी कि रोसेटा जो स्टोन है उसको डेसिफर्ड किया जा चुका है। उसी तरह मेसोपोटामिया, एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो रोसेटा स्टोन था, रोसेटा स्टोन को ये पाया था नेपोलियन के सोल्जर्स ने। 1799 की बात थी, नेपोलियन के सोल्जर अटैक करने वाले थे इजिप्ट पे, उसी के दौरान उनको रास्ते में ये पत्थर मिला था। और अगर हम बात करें मेसोपोटामिया का, तो मेसोपोटामिया में आप देखोगे बेहेस्टीन नामक एक प्लेस है, वहाँ पे हेरोग्लिफस स्क्रिप्ट मिला है। इस हेरोग्लिफस स्क्रिप्ट में देखोगे तो आप उसमें चित्र भी बने हुए हैं, साथ ही उसमें अलग अलग लेटर्स भी बने हुए हैं। ये ट्राइलिंगुअल है, यानी कि इसमें 3 तरह की अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है। एक चित्र है और 2 अन्य तरह के उसमें लेटर्स पाए गए हैं। ट्राइलिंगुअल होने की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका अर्थ निकाल लिया है, उसको डेसिफर्ड किया है। वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप देखोगे तो वहाँ पे केवल चित्र हैं, यानी कि केवल हायरोग्लिफिस जो इंस्क्रिप्शन है उसमें केवल सिंबल बने हुए हैं, जिसकी वजह से उसका अर्थ निकालना काफ़ी मुश्किल है और अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ने उसका अर्थ, उसका सही से मतलब नहीं निकाल पाए हैं। तो अभी हम इसी पे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में कि जो हेरोग्लिफस इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से उसका अर्थ निकालना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो ये इंस्क्रिप्शन हो गया। नंबर 3 हमको जानना ज़रूरी है मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखो, आज के परिप्रेक्ष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो या अदर यूरोपियन कंट्री हो, जिस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज खासकर जो मेटल्स हैं उनकी मात्रा अधिक है, ऐसे रिसोर्सेज अधिक हैं, वे साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं, तो उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है और साथ ही साथ वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ तक कि दुनिया के या इंटरनेशनल ऑर्डर पे उसका डोमिनेंस होता है मेटल की वजह से। अब समझ लो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान अगर वहाँ के लोग मेटल्स के बारे में जान रहे होंगे और साइंस और टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ रही होगी, तो वे
उस समय के जो अन्य सिविलाइजेशन थे उनसे कितने एडवांस रहे होंगे। तो हमको जानने की ज़रूरत है कि उस समय के इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किन मेटल्स के बारे में जानते थे। नंबर 1 गोल्ड। वे गोल्ड के बारे में भी जानते थे, गोल्ड की ज्वेलरी बनाते थे। लेकिन एक बात है, और दूसरी बात सिल्वर है, सिल्वर के भी बारे में जानते थे, वे ज्वेलरी बनाते थे। एक बात इसमें है कि वे गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर का इस्तेमाल करते थे। गोल्ड का बहुत लिमिटेड यूज़ होता था, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। नंबर 3 था कॉपर। कॉपर एक जनरल यूज़ होता था, कॉमन यूज़ होता था। आप देखोगे कॉपर के बहुत सारे ऐसी चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली हैं। कॉपर पे बहुत सारी आकृतियाँ बनाई गई हैं, कॉपर से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। कॉपर के बारे में ये लोग अवगत थे। और एक चीज़ें मिलती कहाँ थी, कॉपर बेसिकली ज़्यादातर तो राजस्थान से उसका उत्खनन किया जाता था, और कुछ ओमान से मंगाए जाते थे, और कुछ अफ़गानिस्तान से भी इंपोर्ट किया जाता था। नंबर थर्ड आप पढ़ोगे तो उस समय के लोग एक एलॉय के बारे में जानते थे। एलॉय के बारे में जानने का मतलब ये है कि वो मेटलर्जी में कितने एडवांस थे। एलॉय, ब्रॉन्ज एलॉय, ये ब्रॉन्ज कैसे बनता है, आप देखोगे कॉपर और टिन को एक रेशियो में मिला दो, उनको पिघला करके मिला दो तो वो जाके ब्रॉन्ज बनता है। यानी कि वो मेटलर्जी में एडवांस थे, मेटलर्जी के बारे में वो लोग जानते थे। आपने देखा होगा एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति इसी से बनाई गई है, ब्रॉन्ज से ही बनाई गई है, ब्रॉन्ज से ही बना है। यानी वो ब्रॉन्ज के बारे में जानते हैं। ब्रॉन्ज की जो मूर्ति बनी है उसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, किस टेक्निक का इस्तेमाल होता था, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आज के समय में भी उस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो कि आज से लगभग आप समझ लो कि 4000-5000 साल पहले की बात है। उस समय इस्तेमाल करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग। इस टेक्निक का नाम है लॉस्ट वैक्स टेक्निक या लॉस्ट वैक्स मेथड। लॉस्ट वैक्स टेक्निक इसका नाम क्यों पड़ा है, उस समय के जो शिल्पकार थे या जो कारीगर थे वो वैक्स पे, यानी कि जो मुलायम होती थी चीज़, मुलायम वैक्स तो आप जानते हैं मुलायम होती है, तो वैक्स पे क्या करते थे, किसी भी चीज़ की आकृति बनाते थे, आकार उसका बनाते थे। जैसे डांसिंग गर्ल का उसने बनाया, तो वैक्स पे बना करके मोम पर बना करके फिर उस पर एक ढाल चढ़ाते थे। समझ लो कि एक मिट्टी का ढाल या किसी और चीज़ का उस पर एक लेपिंग कर देते थे, उसको लेप देते थे। उसके बाद क्या करते थे, उसको एक टेम्परेचर पे गर्म करते थे। टेम्परेचर पे गर्म करने की वजह से क्या होता था कि लेप के अंदर जो मोम होता था वो पिघल जाता था, पिघल के निकल जाता था। अब एक ढांचा बन जाता था, एक मोल्ड मिल जाता था। उस मोल्ड के अंदर अब तो कुछ नहीं है, तो उसमें क्या करते थे, जो वो पिघला हुआ ब्रोंज होता था उसी को उसमें डाल देते थे। डालने से वो उस प्रकार की आकृति बन जाती थी, और कुछ समय के बाद ऊपर का जो मोल्ड होता था, ढांचा होता था, उसको तोड़ के निकाल देते थे और हमको मूर्ति मिल जाती थी। इसीलिए इसको बोला जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट मतलब खो दिया, वैक्स मतलब मोम निकल गया, उसका उसमें ब्रॉन्ज डाल दिया, तो इसी को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। एक इसमें सोचने वाली बात है, अगर मोल्ड को या ढांचे को तोड़ दिया जाता था, यानी कि एक ढांचा से केवल एक ही मूर्ति बनाई जा सकती थी, एक ढांचे से बहुत सारी मूर्तियां नहीं बनाई जा सकती थी उस समय। तो इसीलिए डांसिंग गर्ल की केवल एक ही मूर्ति मिली। इस टेक्निक का उस समय इस्तेमाल किया जाता था। तो हमने मेटल के बारे में जाना। अच्छा, उस समय एक लोग किस मेटल के बारे में नहीं जानते थे, वे उस समय तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान आयरन के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि आयरन के कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला है, लोहे का कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। पारे के बारे में भी नहीं जानते थे और शीशे के भी बारे में ये लोग उस समय नहीं जानते थे।
ये तो हमने मेटल के बारे में देख लिया। उसके बाद हमको जानने की ज़रूरत है कि उनके जो सील्स मिले हैं या स्टोन पे जो चीज़ें मिली हैं या बनी हैं, उनमें किन किन चित्रों को बनाया गया है। यानी वे प्रकृति के लवर थे, प्रकृति के प्रेमी थे, तो वे लोग किन किन चीज़ों को उस पर बनाए हैं। आप देखोगे उसमें राइनासोरस बनाया गया है, साथ ही साथ उसमें बुल बनाया गया है, वो हम्प्ड आकार का है। उसके साथ ही साथ हॉर्स का इस्तेमाल तो इंस्क्रिप्शन के रूप जो हॉर्स होता है, घोड़े का इस्तेमाल तो देखोगे तो चित्रों में तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ अवशेष मिले हैं कहीं कुछ कुछ साइटों पे। वैसे हॉर्स का बहुत कम इस्तेमाल होता था। और साथ ही साथ आप देखोगे तो इसमें शेर का भी इस्तेमाल होता है, शेर के बहुत सारे चित्र मिले हैं, यानी लॉयन उस समय इस्तेमाल होता था। डॉग बेसिकली जो ग्रेव्स मिली हैं वहाँ पे इसके कुछ अवशेष मिले हैं बहुत कम मात्रा में। हाथी के बारे में लोग जानते थे क्योंकि आइवरी प्रोडक्ट बनाते थे, बहुत सारे हाथी के जो दांत होते थे उससे बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बनाते थे, इसके बारे में भी जानते थे। आखिरकार ये लोग किस चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे, अब किस जानवरों का वर्णन इन्होंने नहीं किया है। आज के समय में देखोगे पिग होता है, काफ़ी रिलीजियस पर्पज़ से इसको लोग देखते हैं। काऊ होती है, गाय होता है, इसको भी हिंदू धर्म में काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। काऊ का इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं करते थे क्योंकि इसके कहीं पर भी चिन्ह या इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि काऊ का उस समय गाय का इस्तेमाल नहीं होता था। हाँ, डोमेस्टिक पर्पस से कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही साथ बकरी का और भेड़ का भी इस्तेमाल किया जाता था। और भेड़ का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री थी, कॉटन का इस्तेमाल होता था, कपड़े बनते थे, तो भेड़ को भी इन लोगों ने चित्रित किया है। एक यूनिकॉर्न मिला है। यूनिकॉर्न एक प्रकार का जानवर टाइप का है, लेकिन ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि ये एक मिथिकल एनिमल है, यानी ये काल्पनिक है। ये रिलीजियस पर्पस से या एक तरह से मुहर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। जब ट्रेड होता था, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता था, तो ऐसे सील्स से मुहर लगाई जाती थी और उसको ऑथेंटिकेट किया जाता था कि इसका ओनर कौन है और या कहाँ से आ रहा है प्रोडक्ट या माल। तो ऐसे जानवरों को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जानेंगे। काऊ के बारे में वो लोग उस समय अवगत नहीं थे और मेटल में आयरन के बारे में वे लोग नहीं जानते थे। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट है, इम्पॉर्टेंट साइट है, क्या क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं कि वहाँ की जो सिटीज़ थी वो एडवांस थी, वहाँ की इकॉनमी काफ़ी अच्छी थी उस समय के हिसाब से। वहाँ पे इंडस्ट्री होती थी और इंडस्ट्री जो होती थी या उस समय का जो मार्केट था, उस समय के मार्केट में किस चीज़ों का ज़्यादा डिमांड था, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। पहली बात तो ये एग्रीकल्चर से अवगत थे। आज के समय में आप देखते हो डिफरेंट टाइप के अनाज बोए जाते हैं। वे लोग उस समय कौन कौन से अनाज बोते थे, जैसे उस समय गेहूं का इस्तेमाल किया जाता था, गेहूं की बुआई होती थी, धान की बुआई होती थी और कॉटन की भी बुआई होती थी। कॉटन के पौधे लगाए जाते थे क्योंकि कॉटन के कपड़े बहुत सारे मिले हैं, उसके अवशेष मिले हैं। वाले का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इस एग्रीकल्चर भी था और साथ ही साथ इंडस्ट्री थी। इंडस्ट्री में ज्वेलरी मेकिंग इंडस्ट्री थी और बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। बीड मतलब मोती बनाना। मोती आप समझ रहे हो ना, कि मोतियों को गुच्छे में करके डिफरेंट टाइप के हार बनाए जाते थे गले में पहनने के लिए, और साथ ही साथ नाक के आभूषण बनाए जाते थे, कान के आभूषण बनाए जाते थे। और ये जो आभूषण बनते थे ये गोल्ड, कॉपर या सिल्वर के नहीं बनते थे, चांदी के, सोने के नहीं बनते थे, बल्कि ज़्यादातर तो ये मोतियों के ही बनाए जाते थे। मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था। मोतियाँ बनती कैसी थी, जिनको बोलता है बीड बोला जाता है। बीड कैसे बनती थी? बीड बनाने के लिए 3 तरह के स्टोन का इस्तेमाल होता था। ये 3 तरह के स्टोन कौन है उनको जानना ज़रूरी है।
पहला रेड कॉर्नेलियन स्टोन। रेड कॉर्नेलियन स्टोन लाल कलर का होता था, चमकीला होता था। इसी को घिस करके उसको अच्छी डिजाइन देते थे। कोई सिलेंड्रिकल आकार दे दिया, या रेक्टेंगुलर आकार दे दिया, या सर्कुलर आकार दे दिया, या आप देखोगे कि स्क्वायर आकार दे दिया। तो ये डिफरेंट टाइप के आकार इस पत्थर पे बनाते थे। नंबर 2, लैपिस लेजुली पत्थर। लैपिस लेजुली पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 3, सोप स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। सोप स्टोन को ही स्टेटाइट बोलते हैं। इस पत्थर का भी काफ़ी इस्तेमाल होता था। ऐसे पत्थरों पर ही बहुत तरह की सीलें भी बनाई जाती थी, और इन्हीं पत्थरों से ही बीड भी बनाई जाती थी। आप देखोगे कि जो बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मेनली इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे, इस तरह की इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप थी। और ऐसे जो बीड इंडस्ट्री थी, इसकी जो ज्वेलरी बनते थे, इसके जो प्रोडक्ट बनते थे, वो इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट में इसकी डिमांड होती थी। इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था। एक्सपोर्ट किन साइट से किया जाता था, कहाँ से किया जाता था, आने वाली वीडियो में हम उसमें उसको भी जानेंगे कि ऐसे इंपॉर्टेंट जैसे लोथल है, लोथल के बारे में जानेंगे, वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। उसके अलावा कौन इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, मेसोपोटामिया और इजिप्ट को। यानी बीड मेकिंग इंडस्ट्री काफ़ी एडवांस थी एट दैट टाइम। नंबर 2, कॉन्च सेल एंड आइवरी प्रोडक्ट भी बनते थे। कॉन्च एंड सेल, कॉन्च मतलब ये समझ लो कि सीपी जो होती है, आपने देखा होगा सीपी के प्रोडक्ट, और शंख जो बेसिकली ये अरेबियन सी से निकालते थे, लोथल के आसपास के क्षेत्रों से इसको निकालते थे, अरब सी से सीपी को और शंख को, उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट ये लोग बनाते थे, और ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा आइवोरी प्रोडक्ट बनते थे। आइवोरी मतलब होता है कि जो हाथी के दांत होते थे, उससे बहुत सारी आकृतियाँ बनाई जाती थी। तो यानी कि सेल कॉन्च एंड आइवोरी प्रोडक्ट भी बहुत अधिक मात्रा में पाए गए। उसके अलावा ब्रॉन्ज के भी प्रोडक्ट बनते थे। आपको हमने बताया है कि ब्रॉन्ज की एक डांसिंग गर्ल्स की मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से, तो उसके बारे में मैंने बताया। तो और साथ ही साथ एक कॉपर इंडस्ट्री में एडवांस थे। कॉपर इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट ये भी लोग बनाते थे। तो उनकी इंडस्ट्री काफ़ी एडवांस थी एट दैट टाइम, और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड भी होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते थे उनके। तो अभी हमने इतना ही देखा कि उस समय के लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। आने वाली वीडियो में हमको डिटेल से और भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।